अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आइंटोफ्रोसिस। अब आइंटोफ्रोसिस के अंदर हो क्या रहा है मेनली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी बाय द यूज़ ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट। ट्रांसडर्मल हमारे पास क्या मतलब हम ड्रग को ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाय द रूट ऑफ स्किन। ठीक है, वोल्टेज ग्रेडियंट का क्या मतलब है, मतलब एक साइड पे मेरे पास हाईली पॉजिटिव चार्ज है और एक साइड पे मेरे पास हाईली नेगेटिव चार्ज है। अब हमेशा पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। इस तरह हमारे पास एक पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर एक वोल्टेज ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम स्किन के ऊपर वोल्टेज ग्रेडियंट को क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास आइंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैकेनिज्म क्या है, अब मैकेनिज्म सिंपल है, हमारे पास सेम चीज़ एक दूसरे को रिपेल करती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह मेरे पास दो नेगेटिव हैं तो नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। यही सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है जिसको हम वोल्टेज ग्रेडियंट कहते हैं। अब हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोपोरेशन। ये भी हमारे पास आइंटोफ्रोसिस की तरह ही है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास लिपिड की मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स हैं वहाँ से हमारे पास ड्रग जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब हमारे पास लिपिड की मेम्ब्रेन क्या आती है, ये हमारे पास सेल की लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन। अब ये लिपिड की मेम्ब्रेन में से जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसको हम इलेक्ट्रोपोरेशन कह रहे हैं। ठीक है, ये लिपिड की मेम्ब्रेन है, लिपिड की मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, ये लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है, ये इसकी टेल है। ठीक है, अब हमारे पास इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास ये आइंस जहाँ से आए लिपिड की मेम्ब्रेन से ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रोपोरेशन पोर्स में से ट्रांसफ़र हो रही है लिपिड की मेम्ब्रेन के। अब ये जो प्रोसेस है ये हाई वोल्टेज पर होगा, मतलब 70 to 40 वोल्ट के पर होगा। अब आइंटोफ्रेसिस जो है वो हम कम वोल्ट पे कराते हैं, मतलब लेस देन 10 वोल्ट पे हम आइंटोफ्रेसिस करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर हम वोल्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ये मैकेनिज्म हो किस तरह से रहा है, ये तो हमने देख लिया मैकेनिज्म है, हो किस तरह से स्किन में रहा है। अब ये जो आइंस है इनकी एब्जॉर्प्शन हो रही है हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम से। स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है, हमारे पास एपिडर्मिस है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारी स्किन है, स्किन के जो सबसे आउटर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास है डर्मिस और ऊपर हमारे पास क्या है, एपिडर्मिस है। अब स्ट्रेटम कॉर्नियम से हमारे पास क्या हो रही है, इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, ये हमारे पास स्किन है। अब मैकेनिज्म इसका क्या है, मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक मेरे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एक मेरे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कैल्शियम क्लोराइड के आइंस लिए। अब कैल्शियम क्लोराइड के आइंस हमेशा पॉजिटिव में काम करते हैं, मतलब ये पॉजिटिव आइन है। अब कैल्शियम क्लोराइड के आइन, जो आइन हमारे पास अगर पॉजिटिव है तो मैं इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे लूँगी। अगर फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव होता तो मैंने इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे लेना था। अब ये पॉजिटिव था, मैंने यहाँ पे ले लिया कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड के मैंने आइंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लेस किए और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को मैंने उस जगह पे रख दिया जहाँ पर भी हमारे पास मैंने रिएक्शन कराना था, जहाँ पर भी इंक्रीज थी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है मैंने इसके पास लगा दिया। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर मैंने पॉजिटिव आइन लगा दिए। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास गए एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस ये हमारे पास क्यों मूव करे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसी अट्रैक्शन की वजह से ये यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अब ये जो पॉजिटिव आइंस हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड के हमारे पास स्किन के अंदर आ गए, जिसको हम एपिडर्मिस कह रहे हैं। अब ये एपिडर्मिस आने के बाद डिफरेंट रूट फॉलो करेंगे और उस रूट से पास आउट होते हुए डर्मिस के पास जाएंगे और ये जो पूरा स्किन वाला एरिया है इसको ये इफेक्टिवनेस के साथ जो भी प्रॉब्लम है इसके साथ वो सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेमेशन है या फिर पेन है तो इन सब चीज़ों को ये रिलीव करेंगे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि कौन कौन सा पाथवे जो है वो हमारे पास आइंटोफ्रेसिस के अंदर फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास थी हमारी एपिडर्मिस। ठीक हो गया, अब एपिडर्मिस से कौन कौन सा पाथवे हमारे पास फॉलो हो रहा है। एक सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पैरासेलुलर। पैरासेलुलर के अंदर हमारे पास ये जो सेल है इनके दरमियान में से, मतलब जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है, यहाँ से जब हमारे पास कोई भी फ्लूइड या फिर जो आइंस है वो जब यहाँ से पास होकर अंदर मूव आउट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव आइंस हैं यहाँ से पास आउट होकर अंदर मूव कर रहे हैं, तो ये पैरासेलुलर है। ट्रांससेलुलर के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास ट्रांससेलुलर के अंदर सेल के दरमियान से, मतलब जिस तरह मैंने ये वाला पाथवे शो किया है ये मेरे पास ट्रांससेलुलर पाथवे। लास्ट रह गया अपेंजियल पाथवे। इस केस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, जो हमारे पास स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं, ये इसके ज़रिए से पास करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम आइंटोफ्रेसिस के अंदर। आइंटोफ्रेसिस के हमारे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो है हमारे पास ईचिंग। फॉर एग्जाम्पल आइंटोफ्रेसिस के अंदर आपने जो भी इलेक्ट्रोड लगाया उसके बाद आपको ईचिंग हो सकती है। इसके अलावा इरिटेशन और एडीमा। एडीमा हमारे पास स्वेयर केसेस में होता है। एडीमा है क्या, हमारे पास ब्लड वेसल जो है वो लीक करने लगी है टिश्यूज़ के अंदर, होगा क्या, इस वजह से आपके पास स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। रिथमिया है, रिथमिया भी हमारे पास स्किन के अंदर रेडनेस हो जाती है जिसको हम रिथमिया कहते हैं। इसके अलावा आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती है। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम अक्सर लोशन या इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि इस तरह के मसले ना हों। अब हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, मतलब अगर हम किसी को आइंटोफ्रेसिस करवा रहे हैं तो उसके अंदर पेशेंट के अंदर पहले हमने इसकी प्री हिस्ट्री लेनी है तो उसकी स्किन हाइपर सेंसिटिव ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना हो। इसके अलावा अगर उसकी बॉडी के अंदर पेस मेकर एडजस्ट हुआ हुआ है या पेस मेकर मौजूद है तो इस केस में भी हम नहीं करवाएंगे।
नेक्स्ट अगर वो कार्डियक अरिथमिया का पेशेंट है तो इस केस में भी हम अवॉइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट, अगर उसकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट है, मतलब किसी कोई बोन पहले फ्रैक्चर हुई, वहाँ पे अब स्क्रू या प्लेट्स वगैरह से जोड़ा हुआ, तो इस केस के अंदर भी हम आइनोफ्रोसिस नहीं करवाएंगे उस रीजन में। अब ये नहीं कि आपके पाँव में ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट है और आप हाथ पे नहीं करवा रहे हो, अगर फुट में है और फुट पे ही आपने आइनोफ्रोसिस करवानी तो आप उस केस में नहीं करवाएंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मेटल गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई लेजेंस है उस एरिया पर, तो उस केस में भी आप नहीं करवाएंगे। अगर ये सारी कॉन्ट्राइंडिकेशन मौजूद हैं तो आप पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, ईसीजी या फिर ब्लड प्रेशर दोनों को मॉनिटर करेंगे। रीज़न क्या है कि अगर वो कम हो रही है ज़्यादा हो रही है तो इस केस में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ये हम मेनली आइनोफ्रोसिस हाइपर हाइड्रोसिस के केस में भी करवाते हैं। हाइपर हाइड्रोसिस के अंदर क्या हो रहा है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है पेशेंट के अंदर, मतलब जो नॉर्मल अगर हम कहते हैं कि बहुत धूप में गया है तो हम स्वेटिंग हो रही है, इनके केस के अंदर गर्मी सर्दी को इतना मसला नहीं होता, इनके स्वेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो इस केस में इनको हम आइनोफ्रोसिस करवाते हैं। अब ये मैकेनिज़्म का हमारे पास एक शॉर्ट सा ओवरव्यू है। मेनली मैकेनिज़्म हमारे पास है क्या, मैकेनिज़्म हमारे पास ये है कि हमारे पास जो पॉजिटिव जो साइन है वो किसको अट्रैक्ट करता है, हमारे पास नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग जो भी आयन यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो भी हमने मेडिकेशन देनी है, अगर वो पॉजिटिव आयन की फॉर्म में है, मतलब CaCl2 है, जो अगर वो पॉजिटिव है तो मैंने इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर प्लेस करना है, अगर तो फॉर एग्जाम्पल वो नेगेटिव है तो मैंने इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर प्लेस करना है, मतलब सेम चार्जेस को मैं सेम इलेक्ट्रोड पर प्लेस करूँगी। अब मैंने इनको प्लेस कर दिया, उसके बाद मैंने करना क्या है, जो वाला स्किन का एरिया आपका इंजर्ड है, मतलब फॉर एग्जांपल जहाँ पर भी आपको आइनोफ्रोसिस की ज़रूरत है आपने वहाँ पे प्लेस कर दिया। मैंने CaCl2 लिया था, ये पॉजिटिव आयन थे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, मैंने इसके ऊपर CaCl2 सारा ये प्लेस कर दिया और अब इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को मैंने यहाँ पर स्किन पर लगा दिया। इसी तरह साथ मैंने इसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड था वो मैंने स्किन के पास लगा दिया। ठीक है, अब ये नेगेटिव यहाँ पर लग गया, नेगेटिव के ऊपर कोई भी मेरे पास कोई भी आयन मौजूद नहीं है। अब ये यहाँ से आगे हमारे स्किन में, अब स्किन के ऊपर सबसे आउटर लेयर थी हमारे पास एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस से इन्होंने नीचे डर्मिस और बाकी पूरी बॉडी के अंदर जो भी ये पूरा रीजन है इधर पास आउट करना। अब होगा हमारे पास क्या, ये पॉजिटिव आयन जब मैंने यहाँ लगाई, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, ये जितने भी पॉजिटिव आयन हैं इन्होंने किसकी तरफ मूव करना है, इन्होंने नेगेटिव की तरफ मूव करना है। अब ये नेगेटिव की तरफ जब मूव करने के लिए इस तरह मूव करेंगे तो यहाँ पर जो स्किन है यहाँ पर इस पार्ट के ऊपर ये अब्जॉर्ब होने लग जाएंगे। अब ये अब्जॉर्ब किस तरह से हो रहे हैं, अब हमारे पास इसके लिए 3 पाथवेज हैं जो हमारे पास एपिडर्मिस के अंदर फॉलो हो रहे हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं पैरासेलुलर पाथवे। पैरासेलुलर पाथवे के अंदर ये जो सेल के दरमियान में बीच में ये जो स्पेसिस है, ये स्पेस है, आपको ये स्पेस नज़र आ रही है, इन स्पेसिस से अगर ये पास करें आयन तो इसको हम कहते हैं पैरासेलुलर पाथवे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांससेलुलर पाथवे। ट्रांससेलुलर पाथवे का मतलब है ये जो बीच में सेल्स है, सेल के दरमियान में से अगर ये आयन्स पास आउट करके जा रहे हैं तो ये मेरे पास ट्रांससेलुलर पाथवे है। नेक्स्ट मेरे पास बचा है अपेंडिजियल पाथवे। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो मेरे पास हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद है, अगर ये आयन्स हेयर लाइक प्रोजेक्शन में से पास आउट करके यहाँ जा रहे हैं तो ये अपेंडिजियल है। ये वाला पाथवे मेरे पास पैरासेलुलर था और ये मेरे पास ट्रांससेलुलर पाथवे था।